हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम आपके बीच में एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन। सर की आवाज़ आ रही होगी, माइक है नहीं, तो मैनेज करिएगा। आज के लिए ऐसे पढ़ते हैं, पहला फर्स्ट वीडियो है, ऐसे मैनेज करते हैं। तो हम नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन। जिसका नाम है एवो एवो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विकास। हिंदी में कहते हैं विकास। किस चीज़ का विकास? मानवों का विकास। पहले मानव कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, आवाज़ कैसा था, रहन सहन कैसा था, इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मानव की बात करते हैं जिसका नाम है ड्रायोपिथेकस। कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले आए हुए थे। उस टाइम पे कैसे मानव थे? ड्रायोपिथेकस थे। ये लंगूर की तरह दिखते थे सर पृथ्वी पर। पूछा जाए कि पृथ्वी पर आने वाला पहला मानव, तो ड्रायोपिथेकस। तो पृथ्वी पर आने वाला पहले मानव के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है ड्रायोपिथेकस। तो यहाँ पे पढ़ते हैं ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस 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 इंग्लिश में भी लिख दीजिए, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस ड्रायोपिथेकस ये कब ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला पहला पहला मानव है। ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला पहला मानव पहला मानव पहला मानव है। कहा जाता है कि ये देखने में बिल्कुल लंगूर जैसे दिखते थे। देखने में कैसे थे? बिल्कुल लंगूर जैसे दिखते थे। यहाँ पे लिख देते हैं, दिखने में बिल्कुल लंगूर जैसे थे। दिखने में बिल्कुल लंगूर जैसे थे। और चलते कैसे थे? तुम्हें पता है कि कैसे बंदर चलता है? ऐसे झुक के चला करते थे। दिखने में कैसे थे? लंगूर जैसे दिखते थे। दूसरा मानव आता है जिसको बोलते हैं, इसके बाद पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा मानव, तो पूछोगे रामापिथेकस। उसका नाम है रामापिथेकस। तो नंबर 2 पे आते हैं, पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा मानव कौन सा था? या पृथ्वी पर इसके बाद जो आने वाला मानव है उसे क्या बोलेंगे? रामापिथेकस। उसे बोलेंगे रामापिथेकस। रामापिथेकस इंग्लिश में भी लिख देते हैं रामापिथेकस। रामापिथेकस ये क्या था? ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला या आने वाला दूसरा इंसान था। पृथ्वी पर आने वाला दूसरा इंसान। पृथ्वी पर आने वाला दूसरा इंसान। पृथ्वी पर आने वाला दूसरा इंसान। ठीक है। पहले वाला तो लंगूर जैसा था। पहले वाला दिखने में कैसा था? लंगूर जैसा था। ये जो रामापिथेकस था, दिखने में जैसे मनुष्य नहीं होते हैं, वो तो लंगूर जैसा दिखता था। लंगूर जैसा दिखता था तो सीधे लपक के चलता था। लेकिन ये कैसा है? ये रामापिथेकस है, ये बिल्कुल मनुष्य जैसा था। जैसे मनुष्य होते हैं ना, वैसे दिखने में लगता था। तो दिखने में मनुष्य जैसा था। दिखने में बिल्कुल मनुष्य जैसा था। दोनों की सिमिलैरिटी देख लेते हैं, क्या मिलता है? तो दोनों को कहा जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे, दोनों पाए जाते हैं। दोनों को कहा जाता है कि ये पहले 15 मिलियन ईयर साल पहले, 15 ये बोल सकते हैं, 15 मिलियन। यहाँ पे आ नहीं पाएगा, चलो यही पे लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं ये सिमिलैरिटी। तो इन्हें बोलते हैं 15 मिलियन ईयर एगो, ऐसे बोल देते हैं 15 मिलियन साल पहले ये आए हुए थे। 15 मिलियन साल पहले की बात है। पहले सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाला कौन सा मानव था? जिसे बोलते हैं ड्रायोपिथेकस। क्या बोलते हैं? ड्रायोपिथेकस। दूसरा जो पृथ्वी पर आने वाला पहला मानव था उसे बोलते हैं रामापिथेकस।
पहले वाले इंसान की खासियत क्या थी? पहले वाले इंसान की खासियत ये थी कि वो लंगूर के जैसा चलता था। दूसरे वाले इंसान की खासियत ये थी, ये आम इंसानों के जैसे चलता था। कुछ कुछ सिमिलैरिटी मिलती है, बाकी जैसे मनुष्य चलता वैसे नहीं चलता था। आगे आएंगे मानव, एक के बाद एक पढ़ाएंगे और बताएंगे ये मानव कैसा चलता था, कौन मांस खाते थे, कौन फ्रूट खा लेते थे। कुछ ऐसे भी मानव थे कि जो फलहारी थे, जो फल पे ही जिंदा रहते थे। कुछ ऐसे मानव थे जो मांस पे ही जिंदा रहते थे। बारी बारी से पढ़ेंगे तो पहला हमने पढ़ लिया डायपिथिकस, पृथ्वी पर पाया जाने वाला पहला मानव। दूसरा है रामापिथिकस, यह है उसके बाद पाया जाने वाला दूसरा मानव था। पहले तो लंगूर जैसा दिखता था, दूसरा जो है आम इंसानों के जैसा दिखता है। थोड़ी सिमिलरिटी थी। ये कब पाए जाते हैं? 15 मिलियन ईयर एगो। M/A शॉर्टकट में लिख दिया M/A, 15 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, पहले पाए जाते थे। ठीक है, अब इनमें ये दिखने में कैसे थे? कहा जाता है कि ये इनमें कुछ जो मादाएं थी वो प्रीमेट्स थी। प्रीमेट्स का मतलब क्या होता है? प्रीमेट्स, प्रीमेट्स क्या थे? प्रीमेट्स आम इंसानों में कहा जाता है, जैसे मादाओं में कहा थे मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 महीने चलती है, जिससे ब्लीडिंग होती है। तो जिनकी ब्लीडिंग होती थी उन्हें प्रीमेट्स बोला जाता था। ठीक है, उन्हें प्रीमेट्स बोला जाता है। जिन्हें ब्लीडिंग होती है तो प्रीमेट्स थे। ये दिखने में कैसे? दोनों की सिमिलरिटी तो देखा जा रहा है, दोनों के लक्षण एक जैसे थे कि नहीं थे? तो प्रीमेट्स हो गए। दोनों के शरीर पर बाल पाए जाते थे, शरीर पर बाल पाए जाते थे। तो हेयर बॉडी थी इनकी। हेयर बॉडी मतलब शरीर पर बाल भी होंगे, शरीर पर बाल भी होंगे, शरीर पर बाल थे दोनों के। लेकिन कहा जाता है चिंपैंजी और गोरिल्ला के जैसे चलते थे। कैसे? चिंपैंजी और गोरिल्ला के जैसे चलते थे। तो लिख देते हैं वहाँ पे ये चिंपैंजी और गोरिल्ला को देखा चलता हुआ, चलेगा तो सीधे के पीठ झुका के और सर थोड़ा ऊपर कर देता है, बाकी चलता झुक के ही है। ठीक है, ये चिंपैंजी और गोरिल्ला के जैसा चलता था, गोरिल्ला के जैसा चलता था। ये चिंपैंजी गोरिल्ला के जैसे चलते थे, चलते थे गोरिल्ला के जैसे चलते थे। नोट कर लीजिए इसका। इसके बाद आगे पढ़ाते हैं कौन सा मानव आने वाला है, थर्ड वाला। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं कि अफ्रीका में 2 जगह ऐसी पड़ती हैं। पहला नाम है इथोपिया, दूसरा नाम है तंजानिया। जानते हैं? पहला को बोला हमने, पहला का बोला यूथोपिया। दूसरी जगह का है, चलो इस साइड में ज़्यादा बढ़िया कोई बात नहीं, तंजानिया। दूसरी जगह है तंजानिया। दोनों जगह कहाँ पड़ती हैं? दोनों जगह अफ्रीका में पड़ती हैं। यहाँ भी लिख लेते हैं, ये कहाँ पड़ती है? अफ्रीका, अफ्रीका में पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है? ये भी अफ्रीका में पड़ती है, तंजानिया। ये भी अफ्रीका में पड़ती है। कहा जाता है कि यहाँ पे चल रही थी खुदाई, और खुदाई में इन्हें मिले हैं कंकाल, जिसे बोलते हैं जीवाश्म। ये जीवाश्म थे 4 मिलियन एगो, मतलब 4 मिलियन साल पहले के थे, 3 से 4 मिलियन साल के पहले के थे। ये कैसे थे? ये इनका जो आकार था, ये देखने में पता लगाया होगा फॉसिल जीवाश्म अध्ययन के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाया गया कि ये सीधे चलते थे। कैसे चलते थे? सीधे चलते थे। इनकी लंबाई कैसी थी? इनकी लंबाई थी 4 फीट के करीब। तो यहाँ पे लिखते हैं खुदाई के दौरान जीवाश्म मिले। खुदाई के दौरान जीवाश्म मिले। कब मिले? 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, 3 से 4 मिलियन साल पहले की बात है। तो कब मिले? खुदाई में कंकाल मिले। ये कैसे थे? कहा जाता है ये जो थे, ये कैसे चलते थे? ये सीधे चलते थे। भाई पहले कैसे थे? रामापिथिकस था, लंगूर जैसा था, वो कैसे चलते थे? और जो रामापिथिकस डायापिथिकस लंगूर जैसा था, सॉरी
और रामा पेचकस था तो कुछ इंसानों के जैसे चलते थे। दोनों कैसे चलते थे? दोनों लंगूर जैसे, मतलब जीरे गोरिल्ला चिंपैंजी जैसे चलते थे, झुके झुके। लेकिन ये जो थे, यहाँ जो कंकाल मिले हैं, ये इंसान एकदम सीधे चलते थे। ये इंसान सीधे चलते थे, सीधे चलते थे, सीधे चलते थे, सीधे चलते थे, सीधे चलते थे। इनकी लंबाई करीब करीब 4 फीट की थी। इनकी लंबाई 4 फीट की थी। लंबाई जो है, लंबाई करीब 4 फीट, ठीक, 4 फीट की थी। लंबाई करीब 4 फीट की थी। इसके बाद एक मानव आता है जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इसके बाद जो भी मानव आते जाएंगे वो मॉडर्न होते जाएंगे। जो भी मानव आएंगे वो मॉडर्न होते जाएंगे। इनके पास ये मांस खाने वाले थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था ये फलाहारी था, ये फल खाता था। उतार लीजिए, आगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस थे ये 2 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। कब पाए जाते थे? 2 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। और ये कहाँ पाए जाते थे? अफ्रीका के घास के मैदानों पर। तो लिख लेते हैं, ये 2 मिलियन ईयर एगो। इसे पकड़े रहना है, ठीक है। M/A, M का मतलब होता है मिलियन, Y का ईयर, एगो मतलब 2 मिलियन साल पहले। ये 2 मिलियन साल पहले पहले अफ्रीका के घास के मैदानों पर पाए जाते थे। घास के मैदानों पर पाए जाते थे। अफ्रीका के घास के मैदानों पर पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे? अफ्रीका के घास के मैदानों पर पाए जाते थे। अब देखिए, ये मॉडर्न हो गए, हमने बताया था ये मॉडर्न हो गए थे। ये वो चलो ठीक है, ऐसे आक्रमण करते थे, मिल जाता था भोजन जैसे कैसे करके। लेकिन ये जो है पत्थर के औजारों का उपयोग करते हैं। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ये मॉडर्न हो गए थोड़े, तो पत्थर के औजारों का उपयोग करने लगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। ये पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। ये कैसे थे? हमने पहले बताया था, ये फलहारी थे, ये फल खाते थे। कैसे थे? फलहारी थे। ये फलहारी थे, ये फलहारी थे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ये 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका की घास के मैदानों में पाए जाते थे। ये पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। मॉडर्न आदमी जितना होता जाता है आज के समय में, देख लीजिए, जितना हो समय निकलता जाता है, आदमी मॉडर्न होते चलता जाता है, ठीक है। ये भी पत्थर के औजारों का उपयोग करने लगे हैं, फलाहारी थे। इसके बाद जो मानव आता है वो पढ़े थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। के बाद अगला जो मानव आता है जिसे बोलते हैं होमो हैबिलिस। क्या बोलते हैं? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस चौथा मानव है, इसे बोलते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इंग्लिश में भी लिख देते हैं, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कहा जाता है, इसकी जो हड्डियां थी वो बिल्कुल मनुष्य जैसी आकृति वाली थी। इसकी जो बोन्स थी, इसकी जो बोन्स मतलब हड्डियां, बोन्स का मतलब हड्डियां, ठीक है, हड्डियां। इसकी जो हड्डियां थी वो मनुष्य जैसी आकृति वाली थी। मनुष्य जैसी आकृति वाली
थी। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, जो भी मानव गुजरता गया उसका थोड़ा दिमाग का डेवलपमेंट होता गया, तो इसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। इसका जो माइंड था कहा जाता है 650 से 800 सीसी तक पाया जाता था। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका जो दिमाग माइंड का बोलते हैं 600 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी को बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका जो ब्रेन का साइज था, इसका ब्रेन का साइज मस्तिष्क का, ब्रेन मतलब मस्तिष्क का साइज, मस्तिष्क का साइज 600 से 800 सीसी। कितना था? 600 से 650 से 800 सीसी का। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक, यहाँ पे लिख देते हैं क्यूबिक, और इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का कितना था? क्यूबिक सेंटीमीटर का। इनकी हड्डियाँ जो कैसी थी? मनुष्य जैसी आकृति वाली थी। इनका जो माइंड था, दिमाग कैसा था? इनका दिमाग जो था, इनका ब्रेन का जो साइज था जो 650 से 800 सीसी था। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर था। ये भी मानव कैसे थे? ये भी फलाहारी थे। कैसे थे? फल खाने वाले थे, फलाहारी बोलते हैं। ये भी फलाहारी थे। ये भी फलाहारी थे। ये भी कैसे थे? फलाहारी थे। कहा जाता है कि हमारी बॉडी में करीब 1 लाख तक जीन्स पाए जाते थे। 1 लाख समथिंग प्लस जीन्स पाए जाते थे। उन जीन्स में हमारे अंदर कई तरह की, बोलते हैं ना, कई तरह की खूबियाँ थी। जैसे हमारे अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स होता है। वो अपेंडिक्स का यूज हम लोग पहले ना घास फूस खाना खाते थे तो उसको पचाने के काम आता था। आज हम लोगों ने घास फूस खाना छोड़ दिया तो अपेंडिक्स जो है सूख के पतला हो गया। ठीक है, पहले हमारे में जीन पाए जाते थे 1 से 1.5 लाख में, और इन जीनों का अलग अलग कार्य था। तो जिन चीज़ों का हम उपयोग नहीं करते, वो कहाँ हो जाते हैं? वो विलुप्त हो जाते हैं। लैमार्कवाद या डार्विनवाद की थ्योरी के अनुसार हम लोग पढ़े भी होंगे, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज के समय में हम मानवों में 30,000 के जीन्स बचे, 30,000 समथिंग जीन्स या 20,000 समथिंग जीन्स बचे हुए हैं। ठीक है, उन जीन्स में क्या होता है? उन जीन्स में कई खूबियाँ हम लोग विलुप्त करते हुए चले आए हैं। लेकिन आज के समय में जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है माइंड। बॉडी का यूज़ नहीं करते तो बॉडी का आकार छोटा होता जा रहा है। माइंड का यूज़ ज़्यादा करते तो माइंड का आकार बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, आगे हम यही करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होगी। इसके बाद हमने होमो हैबिलिस पढ़ा है। इसके बाद एक और मानव पढ़ते हैं, उतार लीजिए। अब हम 2 मानवों के बारे में जिक्र करेंगे। जिस पहले मानव का नाम है होमो इरेक्टस, दूसरा नाम है नियंदरथल मानव। होमो इरेक्टस, नियंदरथल मानव, 2 मानवों का जिक्र करेंगे। तो पहले डालते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। कहा जाता है ये 1.5 मिलियन ईयर पहले पाए जाते थे, मतलब 1.5 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। तो लिख लेते हैं, या 1.5 मिलियन ईयर पहले पाया जाता था, पाया जाता था। तो 1.5 मिलियन ईयर पहले पाया जाता था। इनमें क्या खूबी थी? हमें इसके जीवाश्म मिले थे 1891 के करीब। हम लोगों को खुदाई में जीवाश्म मिले थे 1891 के करीब। तो हम कर देते सन 1891 में, 1891 में हमें इसके जीवाश्म मिले, हमें इनके जीवाश्म मिले। ये मिले कहाँ? हमें ये इसके जो जीवाश्म मिले कहाँ मिले? तो ये जाया नाम की जगह थी। जाया नाम की जगह थी। ये कहाँ पड़ती है? तो ये अफ्रीका में पड़ती है। तो जाया नाम की जगह पे पठान इसके जीवाश्म मिले जावा नाम की
जावा से जावा, जावा नाम की जगह का, जगह कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में। कहाँ पड़ती है? अफ्रीका, अफ्रीका में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में पड़ती है। इनके जो ब्रेन का साइज था ये 900 क्यूबिक सेंटीमीटर था। इनके ब्रेन का साइज कितना था? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर था। यहाँ पे लिख लेते हैं मस्तिष्क, ब्रेन भी बोलते हैं। मस्तिष्क का साइज कितना था? 900 सीसी। 900 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर था। कितना था? क्यूबिक सेंटीमीटर था। ये जो मानव था, यह मानव कैसा था? यह मानव मांसाहारी था। यह मानव कैसा था? मांसाहारी था। यह मानव मांसाहारी था, मांस खाता था, मांसाहारी था, मांसाहारी था। इसके बाद पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लिया होमो इरेक्टस। अब पढ़ते हैं निएंडरथल मानव। पढ़ते हैं दूसरा निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव की क्या भूमिका? इसे कहते हैं 40,000 से 1 लाख साल पहले पाया जाता था। कितने साल पहले? 40,000 से 1 लाख साल पहले पाया जाता था। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये जो है 40,000 से साल पहले पाया जाता था। साल पहले निएंडरथल मानव 40,000 से 1 लाख साल पहले पाया जाता था। इसमें खूबी क्या थी? यह मध्य पूर्वी एशियाई जगहों क्षेत्रों में पाया जाता था। या पूर्वी मध्य एशिया में पाया जाता था। कहाँ? ये पूर्वी मध्य एशिया में पाया जाता था निएंडरथल मानव। इसका ब्रेन का साइज, इसका जो ब्रेन का साइज था जो 1400 सीसी का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका ब्रेन, मस्तिष्क बोलते हैं ना, मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क का साइज 1400 सीसी था। 1400 सीसी था। इसके मस्तिष्क का साइज कितना था? 1400 सीसी था। इतने लिख लीजिए, इतना उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इतने सारे मानवों के, इतने सारे मानव आए चले गए, सब क्या करते थे? सारे मानव उहारे घूमते थे। उहारे समझते? नंगे नंगे घूमते थे। निएंडरथल मानव था, ये सुरक्षा के लिए कुछ पहनता था। कुछ का मतलब होगा कोई पेड़ की छाल वगैरह होती थी, कुछ छाल पहन लेता था, पेड़ के कवच पहन लेता था, पत्ते लपेट लेता था। तो ये नंगे नहीं घूमता था, उहारे नहीं घूमता था। तो ये निएंडरथल मानव था, ये का कुछ पेड़ के कवच पत्ते वगैरह लपेटे घूमता था। दूसरी क्वालिटी क्या थी? ये जो था ये अपने साथी के मरने के बाद उसे दबा के जाता था। दबाने का मतलब है मिट्टी के अंदर। ठीक है, ये मरने के बाद, अपने साथी को मरने के बाद मिट्टी के अंदर दबा के जाता था। तो लिख लेते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए शरीर को ढकता था। शरीर को ढकता था। शरीर को ढकता था। शरीर को ढकता था और अपने साथियों की मृत्यु के बाद अपनी साथियों की मृत्यु के बाद ये क्या करता था? उन्हें दबा के जाता था। दबा के जाता था। दबा के जाता था। दबा के जाता था। कहाँ जाता था? मिट्टी के अंदर जाता होगा। निएंडरथल मानव 2 प्रकार के थे। इन्हें 2 प्रकार से, 2 प्रकार के पाए जाएंगे।
निएंडरथल मानव को दो प्रकार से पाया जाता है, एक होमो सेपियंस फॉसिल्स, एक होमो सेपियंस सैपियंस। ये निएंडरथल मानव दो प्रकार के पाए गए थे। पहला नाम था होमो सेपियंस फॉसिल्स, होमो सेपियंस सैपियंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं होमो सेपियंस फॉसिल्स, एक जो है होमो सैपियंस सैपियंस। पहले मानव का नाम है होमो सैपियंस फॉसिल्स, दूसरे मानव का नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, एक जो मानव इनमें से होमो फॉसिल्स तो नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग हैं होमो सैपियंस सैपियंस। ये हम लोग हैं होमो सैपियंस सैपियंस। तो इसके बाद हम यही पढ़ते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस के बारे में कहा जाता है आज का जो मानव है होमो सैपियंस, आज का मानव है। ठीक है, आज का मानव कितना उतार लीजिए। पढ़ते हैं होमो सैपियंस के बारे में। कहा जाता है ये 75,000 से 10,000 साल पहले आए। अब आए थे 75,000 से 10,000 साल पहले आए। 75,000 से 10,000 साल पहले आए थे। 10,000 साल पहले आए। कहाँ से आए थे? तो ये आए थे अफ्रीका से। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे, और अफ्रीका से ही ये सभी महाद्वीप पर फैल गए। कहाँ थे? अफ्रीका से। ये एशिया है, और एशिया में अफ्रीका पड़ता है। तो वहाँ अफ्रीका से, सॉरी, तो यहाँ से पहले तो यहाँ से अफ्रीका से सभी महाद्वीप पर फैल गए। अफ्रीका खुद ही एक महाद्वीप है, तो अफ्रीका से सभी महाद्वीप पर फैल गए। इनका जो ब्रेन का साइज था, कहा जाता है इनके ब्रेन का साइज, मस्तिष्क का साइज इनका 1300 से 1450 सीसी था। मस्तिष्क का साइज कितना था? 1300 से 1450 सीसी था। इनका मस्तिष्क का साइज कितना था? 1300 से 1450 सीसी था। ये और ज़्यादा मॉडर्न हो गए। इन्हें अगर देखेंगे तो हम और ज़्यादा मॉडर्न हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। तो हम लिख लेते हैं, इन्होंने 10,000 साल पहले खेती करना शुरू किया। 10,000 साल पहले उन्होंने खेती करना शुरू किया। 18,000 साल पहले इन्होंने गुफाओं में कलाकृति बनानी भी शुरू कर दी। क्योंकि 10,000 साल पहले इन्होंने खेती शुरू कर दी। 18,000 साल पहले इन्होंने कलाकृति बनानी शुरू कर दी। हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में जाएंगे, जहाँ एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, जिसे बोलते हैं रेजिन जिला में। तो भीमबेटका की गुफाओं में देखना है। भीमबेटका की चट्टान में जो कलाकृति बनी हुई है वो 18,000 साल पहले ही होमो सैपियंस मानव के द्वारा ही बनाई गई थी। मतलब हम लोगों ने बनाई थी। जो हम लोग हैं, हम भी लोग तो होमो सैपियंस बताए थे। तो हमारे जो पूर्वज थे या हम ही लोगों ने भीमबेटका की चट्टानों पर जो कलाकृति बनाई है वो मध्य प्रदेश के रेजिन जिले में है। ठीक है, देख लेना जाते। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18,000 साल पहले 18,000 साल पहले गुफा में कलाकृति बनानी शुरू की।
कलाकृति बनानी शुरू कर दी थी। ये कहाँ पड़ता है तो हम उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश जिला कौन सा पड़ता है, जिला इनका पड़ता है रेजिम। रेजिम में कहा है भीमबेटका की चट्टानें हैं। भीमबेटका की का है चट्टान है, भीमबेटका की चट्टान है, भीमबेटका की चट्टान है। चट्टान पर कलाकृति भीमबेटका की चट्टान पर कहा है कलाकृति। हमने फिर बताया था कि हम जिस चीज़ का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो उस चीज़ का ज़्यादा विकास हो जाता है। माइंड देख रहे हो 1300 सीसी से 1450 सीसी तक बढ़ गया है। आने वाले साल में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड ही यूज़ करते हैं इस टाइम पर। तो आने वाले समय में माइंड का विस्तार और क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ाता ही जाएगा। ठीक है, 13 से 1450 हुआ, आने वाले समय में 1600 भी हो सकता है, 1500 भी क्यूबिक सेंटीमीटर जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो टूटी फूटी जैसी भी रही हो, प्रयास किया है, तो आने वाले समय में अच्छी सी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद।